नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। स्वागत करती हूं आपका हमारे खास कार्यक्रम एक किस्सा दिन का हिस्सा में, जहां मैं आपको बताती हूं देश और दुनिया से जुड़े वो तमाम राजनीतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक क्षेत्र से जुड़ा वो एक दिलचस्प और एक अनोखा किस्सा जो बनेगा दिन का हिस्सा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले किस्से से, जो कि आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस से जुड़ा है। जी हाँ, राष्ट्रीय प्रेस दिवस से। आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस है जिसकी शुरुआत साल 1966 को हुई थी और आज ही के दिन इसे हर साल मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस का मकसद है लोगों में जागरूकता बढ़ाना, पत्रकारों को स्वतंत्रता प्रदान करना और पत्रकारों को सशक्त बनाना। तो आइए एक नजर डालते हैं इस दिवस पर। आइए जानते हैं आज क्या है खास। 16 नवंबर का ऐतिहासिक आकलन, खंगालते हैं इतिहास के पन्ने। आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस है। पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में भारतीयों को दिए गए अभिव्यक्ति की आज़ादी के मूल अधिकारों से सुनिश्चित होती है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी पत्रकारों को इस मौके पर ट्वीट कर शुभकामनाएं दी हैं। हर साल 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। ये दिन भारत में एक स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस की मौजूदगी का प्रतीक है। विश्व में आज लगभग 50 देशों में प्रेस परिषद या मीडिया परिषद है। भारत में प्रेस को वॉचडॉग और प्रेस परिषद इंडिया को मोरल वॉचडॉग कहा जाता है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस प्रेस की स्वतंत्रता और जिम्मेदारियों की ओर हमारा आकृष्ट करता है। इस दिन को मनाए जाने का मकसद प्रेस की आज़ादी के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना है। इसके अलावा ये दिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखने और इसका सम्मान करने की प्रतिबद्धता की बात करता है। प्रेस की आज़ादी के महत्व के लिए दुनिया को आगाह करने वाला ये दिन हमें बताता है। लोकतंत्र के मूल्यों की सुरक्षा और उसे बहाल करने में मीडिया अहम भूमिका निभाती है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस पत्रकारों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से स्वयं फिर से समर्पित करने का अवसर प्रदान करता है। प्रथम प्रेस आयोग ने भारत की प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा और पत्रकारिता में उच्च आदर्श स्थापित करने के उद्देश्य से एक प्रेस परिषद की कल्पना की थी। परिणाम स्वरूप भारत की 4 जुलाई साल 1966 को प्रेस परिषद की स्थापना हुई, जिसने 16 नवंबर 1966 से अपना औपचारिक कामकाज शुरू कर दिया। तब से हर साल 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो जैसा कि आपने हमारी इस पेशकश में देखा कि आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस है, उसको लेकर योगी आदित्यनाथ से लेकर तमाम नेताओं ने भी इसको लेकर उन्हें शुभकामनाएं दी, तमाम पत्रकारों को। लेकिन एक सवाल है जो हम सभी के जहन में उमड़ता है, क्या सच में पत्रकारों को स्वतंत्रता है? क्या सच में पत्रकारों को आज़ादी है? क्योंकि लगातार जिस तरह से देखा गया है कि पत्रकारों पर जो हमले हैं वो तेज़ होते जा रहे हैं। पत्रकारों को लिखने की और बोलने की स्वतंत्रता यूँ तो अधिकार भी देता है, संविधान भी देता है, मगर क्या सच में उन्हें आज़ादी है? ये सवाल आपके लिए है, आपके जहन में ये कई तरह के सवाल छोड़ जाता है। बढ़ते हैं हमारी इस पेशकश में आगे और अब आपको बताते हैं कि आज राष्ट्रीय असहिष्णुता दिवस की क्या मायने हैं, क्योंकि आज है अंतर्राष्ट्रीय असहिष्णुता दिवस। तो क्या है ये अंतर्राष्ट्रीय असहिष्णुता दिवस और आखिर इसे आज क्यों मनाया जाता है? चलिए एक नज़र डालते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस है, जो कि हर साल 16 नवंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संस्कृतियों और लोगों के बीच आपसी तालमेल को बढ़ावा देकर सहिष्णुता को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। यूनेस्को ने साल 1994 में महात्मा गांधी के जन्म की 125वीं वर्षगांठ को 16 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस के रूप में घोषित किया था। ये दिन शांति, अहिंसा और समानता के महात्मा के मूल्यों को प्रोत्साहित करता है। देश और दुनिया में लगातार उपद्रव, हिंसा,
रंग भेद, जाति भेद, आगजनी की घटनाएं बढ़ रही हैं, तो मानवाधिकारों का इससे लगातार हनन हो रहा है। देश और दुनिया में विकास रुक रहा है। विकासशील देशों से विकसित देश बनना है तो हमें इन सब से ऊपर उठकर सोचना है। इन सभी परिस्थितियों के बीच इंसानियत को बचाने, शांति सौहार्द को कायम रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस की शुरुआत की गई और इसे मनाया गया। इस दिवस पर यूनेस्को ने लोगों को टॉलरेंस के खतरों के बारे में अधिक से अधिक जागरूकता प्रदान की। साल 1995 में यूनेस्को ने सहिष्णुता दिवस मनाने की घोषणा की। साल 1996 में इस दिवस को मनाने के लिए यूनेस्को ने संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों को आमंत्रित किया। इसके बारे में जागरूकता फैलाने, सौहार्द की भावना पैदा करने के लिए एक अभियान जारी किया गया जिसका नाम था टुगेदर, जिसका उद्देश्य लोगों के बीच आ रही सामाजिक दूरियों को कम करना और देशों, समुदायों और प्रवासियों के बीच मजबूती पैदा करना था। इसके बाद से हर साल अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आखिरी किस्से की तरफ, जो कि जुड़ा है प्रसिद्ध तैराक मीर सेन से। जी हाँ, मीर सेन से। आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था। आइए एक नज़र डालते हैं उनकी जीवनी पर। आज ही के दिन साल 1930 को भारत के प्रसिद्ध तैराक मीर सेन का जन्म हुआ था। उन्होंने साल 1966 में पनामा नहर की एक छोर से दूसरे छोर तक 77 किलोमीटर की दूरी तैरकर पार की थी। उन्हें साल 1959 में पद्मश्री प्रदान किया गया और साल 1967 में पद्म भूषण देकर भी सम्मानित किया गया। उनका जन्म पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में हुआ था। उनके पिता डॉक्टर रमेश सेन गुप्ता फिजिशियन थे। ओडिशा से कानून की पढ़ाई के बाद मीर सेन वकालत के लिए इंग्लैंड चले गए। वहीं उन्होंने इंग्लिश चैनल पार करने वाली एक महिला तैराक के बारे में पढ़ा। इसे जानकर उनके दिल में एक रुचि पैदा हुई। उन्होंने भी ऐसा कुछ कर गुजरने की ठान ली। आखिरकार उन्होंने ऐसा करके भी दिखाया। 27 सितंबर साल 1958 को 45 मिनट में इंग्लिश चैनल पार करने वाले वो पहले भारतीय और पहले एशियाई तैराक बने। इस सफलता से रातों रात उनकी कीर्ति फैल गई। इसके वर्षों बाद उनकी बेटी सुप्रिया सेन ने एक लेख में बताया कि उनके पिता मीर सेन ने इस सफलता को लेकर क्या कहा था। जब मुझे अपने पैरों के नीचे ठोस चट्टान महसूस हुई तो वो अलग एहसास था। मेरा गला रुंध गया और खुशी के आंसू मेरी आंखों में उमड़ पड़े। केवल मुझे पता था कि मैं अपने पैरों के नीचे धरती को महसूस करने के लिए किस पीड़ा से गुजरा। माँ पृथ्वी कभी इतनी सुरक्षित, इतनी मोहक महसूस नहीं हुई। ये एक यात्रा का अंत था। मीर सेन बेहद राष्ट्रवादी नौजवान थे जो यूरोप को भारतीयों की मेधा से अवगत कराना चाहते थे। इसी वजह से वो तैराकी में कई और अविश्वसनीय कीर्तिमान स्थापित करना चाहते थे। साल 1966 में एक ही कैलेंडर वर्ष में 5 अलग अलग महाद्वीपों के 5 समुद्र को उन्होंने पार किया। उन्होंने 6 अप्रैल साल 1966 को 25 घंटे और 44 मिनट में श्रीलंका के तलाई मनार से भारत के धनुषकोटी तक तैराकी की और अगस्त 1966 को 8 घंटे 1 मिनट में स्पेन और मोरक्को के बीच जिब्राल्टर डॉर ई डेनियल को पार किया। ऐसा करने वाले वो पहले एशियाई बने। उसी साल 12 सितंबर को डॉर्डेनल्स को पार कर वो विश्व के ऐसे प्रथम तैराक बने। फिर 21 सितंबर को उन्होंने बॉस्फोरस को तैरकर पार किया। 5वीं सफलता में उन्होंने 29 अक्टूबर साल 1966 को पनामा कैनाल को लंबाई में 34 घंटे 15 मिनट तैरकर पार किया। मिहिर ने कुल मिलाकर 600 किलोमीटर की समुद्र यात्रा कर कीर्तिमान बनाया। उनका नाम गिनीज बुक में भी दर्ज है। भारत सरकार ने उन्हें साल 1959 में पद्मश्री से सम्मानित किया। हालांकि याददाश्त चले जाने के कारण आखिरी दिनों में वो काफी कष्टपूर्ण जीवन जीने वाले मीर सेन का 11 जून 1997 को कोलकाता में 67 साल की उम्र में निधन हो गया।
वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। हम फिर मिलेंगे किसी नए किस्से के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एक किस्सा दिन का हिस्सा। शुक्रिया।